नमस्कार प्रिय दर्शकों। बहुत दिनों से ज्योतिष का सूत्र इसी बोर्ड पर बतलाते चले आ रहे हैं। जब से यह बोर्ड आया है, मानिए ज्योतिष एक हमारा मुख्य विषय बन गया। हमने अपने और सारे विषयों को छोड़ दिया। हमारा चैनल था अपने सनातन धर्म के विषय में हर एक चीजें जानने की। इस धर्म की, सनातन धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस विषय में बातें करने की। किंतु कुछ दिनों से इस बोर्ड के सहायता से हम सिर्फ आपको ज्योतिष के सूत्र, ज्योतिष के योग और कुंडलियों का अध्ययन सिर्फ बतलाते चले आ रहे हैं। तो हमने सोचा, एक दर्शक का कमेंट भी आया, उसी में एक माइंड में आया कि क्यों ना कुछ आज थोड़ा भिन्न विषय बनाया जाए। कैसा भिन्न विषय? तो काला धागा। दो चार लोगों ने प्रश्न किया, पूछा भी कमेंट के माध्यम से भी और ऐसे भी कि काला धागा क्यों पहनाना चाहिए। और आजकल देखा जाए तो काला धागा तो मानिए बिल्कुल ट्रेंड में ही चल रहा हो। कोई अपने हाथ में, कलाई में, कोई कमर में, कोई गले में, कोई बाएं पैर, कोई दाहिने पैर में पहना रहता है। तो किस जगह पर काला धागा पहनाना चाहिए, क्यों पहनाना चाहिए, किस किस राशि के लोग, भाई ज्योतिष का हमारा चैनल है तो किस किस राशि के लोग पहन सकते हैं, किस किस राशि के नहीं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से बात की जाए तो काला धागा अपने शरीर पर कहीं भी बर्बाद हो, फिर काला धागा, पीला रंग, एक काला रंग, दूसरा पीला, तीसरा अधिक हरा रंग, ये सभी चीजें दूर से ही आंखों को मान लीजिए एक प्रकार का आकर्षण करके खींचती हैं आपकी नजर को। वैज्ञानिक की दृष्टि से काला रंग हमारे शरीर में जो पंच तत्व है, क्षितिज जल पावक गगन से मिला, इसको बैलेंस करके रखता है। यानी न तो किसी बात पित्त कफ जो होता है जिससे हमारी तबीयत आप समझिए बनती है, बिगड़ती है, उसको बैलेंस करके रखता है। न ज्यादा बढ़ने देता है, न कम होने देता है। काला धागा आपको निगेटिव ऊर्जाओं से, बुरी आत्माओं से या नजर इत्यादि से भी बचलाता है। किसी को बहुत ही ज्यादा नजर लगे वह काला धागा पहन ले तो लोगों का मान्यता है कि उससे नजर लगना कम हो जाती है। दर्शकों, काले धागे के विषय में मान्यता है कि काला धागा शनि देव के लिए, जैसे शनि की 7.5 इत्यादि चल रही हो, वो पहन सकता है। जो भैरव जी के उपासक हो अथवा जिन राहु ग्रह से संबंधित कोई परेशानी हो, वे लोग काला धागा पहन सकते हैं। अब किस भाग में और किस स्थान पर पहने, इसके लिए एक चूड़ामणि करके ग्रंथ आता है, उसमें लिखा है कि पुरुष अपने दाहिने भाग में, यानी जिस ओर राइट साइड दाहिना भाग होता है, दाहिना हाथ हो, उसमें आप पहन लीजिए, दाहिने पैर में पहन लीजिए, कमर में पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए। और स्त्रियां या लड़कियां अपने बाएं भाग में, लेफ्ट भाग में काले धागे को पहन सकती हैं। आप अपने कलाई में, गले में, कमर में, पैरों में, दोनों अपने बाह में भी आप काला धागा पहन सकते हैं। इसको इसी ग्रंथ में 5 दिनों का उल्लेख मिलता है कि यदि इन 5 दिनों में काले धागा पहना जाए तो अलग अलग कामनाओं की सिद्धि होती है। सर्वप्रथम शनिवार का दिन आता है जो शनि देव से संबंधित है। इस दिन कोई भी व्यक्ति हनुमान जी के पैर से में जो सिंदूर लगी, जो मूर्ति सिंदूर लगी हो, ऐसे हनुमान जी के दाहिने पैर से, पुरुष हो तो दाहिने, स्त्रियां हो तो दूर से ही थोड़ा सा सिंदूर टच कराकर किसी फूल से, उसी फूल में से सिंदूर उस काले धागे में लेकर पहने। इससे तो शनि ग्रह भी शांत होता है, नेगेटिव ऊर्जाएं भी दूर होती है और आपके ऊपर शनि का कोई प्रकोप 7.5 की मार्केट इत्यादि चल रही होती है तो वो दूर होता है। तो शनिवार के दिन शनि से बचने के लिए काला धागा पहनना चाहिए। यदि किसी को पैसों की ज्यादा ही दिक्कत हो, आर्थिक तंगी बनी हो, तो ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन क्यों, तो भाई ज्योतिष की दृष्टि से मंगल को जो है कर्ज का, पैसे का कर्ज का जो है कारक माना गया है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद काले धागे को हनुमान जी से प्रार्थना करके, हे प्रभु, खूब बढ़िया से हनुमान जी की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद प्रार्थना कीजिए, प्रभु यह काला धागा मैं अपने कामना के लिए, यानी चारों ओर से आपकी कृपा दृष्टि बरसे और मेरे पास धन आवे, मेरा जो भी बिजनेस हो वो आगे बढ़े, या मेरे जो भी काम हो वो आगे बढ़े, प्रार्थना करके आप पुरुष हो तो दाहिने, स्त्री हो तो बाएं भाग में अपने वह काला धागा पहन सकते। इस प्रकार कुछ लोगों को, ज्यादातर महिलाओं को पेट दर्द अधिक होता है, इसके लिए गुरुवार के दिन, अब गुरुवार के दिन ही क्यों, तो गुरु को ज्योतिष की दृष्टि से पेट का सब कारक माना गया है। तो गुरुवार के दिन अपने दाहिने पैर के अंगूठे में, अब देखिए यहाँ पर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि पेट के लिए काला धागा पहन रहे हो तो दाहिने पैर के अंगूठे में आपको काला धागा बांध, एक ही फेरा या 2 फेरा, ज्यादा से ज्यादा 2 फेरा बांध लेना चाहिए। इससे पेट दर्द में बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। इस प्रकार आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका पड़ा हो, बनकर नहीं बन पा रहा हो, लगा कि अब हो जाएगा किंतु रुक गया, तो आप रविवार के दिन हनुमान जी की या भैरव जी की पूजा करके काले धागे को अपने गले में पहनिए। अब गले में नहीं पहन सकते तो अपने कलाई में काले धागे को आप पहन लीजिए। इससे आपका जो भी काम रुका था वो बहुत जल्द ही बन जाएगा। अथवा आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो, जैसे मान लीजिए भाई किसी की नजर लग गई हो या किसी भी प्रकार से हमेशा मतभेद पति पत्नी में बना हो, तो शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की अथवा पार्वती जी की पूजा करके, वैसे सबसे ज्यादा सभी लोग वैवाहिक जीवन के लिए पार्वती जी की पूजा बतलाते हैं, किंतु चूड़ामणि नामक जो ग्रंथ है वह कहता है कि सरस्वती जी या पार्वती जी की पूजा करके काले धागे को
आपको भी अपने दाहिने हाथ में, पुरुष को दाहिने हाथ में, स्त्रियों को बाएं हाथ में पहनाना चाहिए शुक्रवार के दिन। जिससे जिस शुक्रवार के दिन पहनने से जितनी भी शुक्र ग्रह से संबंधित चीजें होती हैं, उन सभी में जो भी नजर लगी होती है या जो भी बाधाएं होती है वह दूर होती है। ठीक है, मिला जुला कर काला धागा जादू, टोना, तंत्र मंत्र, नजर, निगेटिव ऊर्जाएं, इन्हीं सभी चीजों से संबंधित होता है। अब बात करें कि किन किन राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए। तो मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इन लोगों को काला धागा नहीं पहनाना चाहिए। क्यों नहीं पहनाना चाहिए? मेष राशि, वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, जो कि शनि के शत्रु है। सूर्य की राशि, सिंह राशि भी, सूर्य भी भाई है तो बाप बेटे ही, किंतु आपस में बनते नहीं। जिसके सिंह राशि हो उसे भी काला धागा नहीं पहनाना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ काले धागे के विषय में कुछ आपको सही जानकारी मिली होगी। और आजकल तो काले धागे को सीधे फैशन से जुड़ गया है कि पहन लो, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं बार बार कहूंगा कि कोई भी चीज आप धारण करो, पहनो, तो एक बार उसके विषय में पूर्ण रूप से जान लो। ये हमें क्या फायदा देगा, नुकसान देगा, फायदा देगा, हमारे शरीर पर क्या रिजल्ट डालेगा। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको अच्छा दे या नुकसान पहुंचाए। कोई भी अच्छी चीज है वो नुकसान भी देगी, और नुकसान करने वाली है तो वो अच्छाई भी करेगी। दर्शकों, काला धागा उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। यदि आपकी मंगल से जुड़ी हुई मेष या वृश्चिक राशि हो अथवा सूर्य की सिंह राशि हो, तो आप काला धागा मत पहनिएगा। तो बस याद दीजिए हमें। उम्मीद करता हूँ इस धागे के विषय में यदि आपको भी कुछ पता हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। याद दीजिए हमें। पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।